जय जोहार संगवारी मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सब मन के स्वागत करता हूँ। हमार मन के यूट्यूब चैनल के नवा नाम आज से चालू हो गए, बदल गए ओकर नाम, तो सबो जन बिल्कुल जुड़ जाओ और हमार हाथ से जुड़ के बने रहो। का पर हम बढ़िया बढ़िया आप मन के कंटेंट की तैयारी करबो, जिसमें CGPSC व्यापम, रेलवे है ना, अमीन पटवारी, ऐसे अभी वार्ड बॉय आया, सब इंस्पेक्टर है ना, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब के जो भर्ती है तेला बढ़िया तरीका से करवाबो। तो हमारे दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के नाम हरे मोर दर्शन एकेडमी। जो यहाँ संगवारी हो, ये हमारे मन के दर्शन एकेडमी रहे, सबो मन हमारे परिवार मिलकर रहो और अच्छा से तैयारी करबो। तो चलो आज के सेशन ला स्टार्ट करथन और चैनल ला सब्सक्राइब कर लूगा है ना, नोटिफिकेशन बेल आइकन मतलब सब ऑन कर लू। काबर ये हमारा नवा चैनल है, पुराना चैनल में कुछ टेक्निकल समस्या आ गए, जेकर वजह से बोला हमला का करे पड़ गए, बंद करे पड़ गए। तो अब से हमारे जो काम होई वो हमार मोर दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हुई संगवारी हो। तो बिल्कुल दया मैल बना के रखे रहो और बढ़िया जोरदार तैयारी ला करत रहो। तो चलो ये सेशन ला चालू करथन। आज के जो हमारा पहला प्रश्न है, देखो का है पहला प्रश्न। आज के जो विषय है छत्तीसगढ़ी राजभाषा के संबंध में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ओकर बारे में हम चर्चा करबो। तो चलो लेके आथन पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है या चलाया गया है? तो याद रखो दोस्तों है ना, हमारे जो छत्तीसगढ़ी शब्द है मन लुप्त हो जाते तो संग्रहित करे बर माई कोठी चलाए जाते, बिजहा चलाए जाते, कोठी चलाए जाते कि धान की कोठी योजना चलाए जाते। तो ये जो कार्यक्रम है दोस्तों संगवारी याद रखो, ये कर सही जवाब है का बिजहा। बिजहा हरे का हमर छत्तीसगढ़ी शब्द लुप्त हुआ थे। जैसे आप मन ला कहूं कपिला, तो आप मन बता सकते हो को संगवारी हो कपिला मतलब का होते? तो कपिला काला कहते? करिया गाय ला, करिया रंग के जो गाय होते ना ओला कथे का कपिला, करिया रंग के गायल कथे संगवारी हो का कपिला कथे। तो ये बात ला ध्यान में रखो। जैसे कही दिस आप मन ला कि असगई पसगई का हरे, असगई पसगई काला कथे? तो याद रखो दोस्तों ये असगई पसगई हरे आजू बाजू ला कथे का छत्तीसगढ़ी में असगई पसगई कथे, आजू बाजू का कथे असगई पसगई कथे। यही कह दू दोस्तों हो भांडी मतलब का होते छत्तीसगढ़ी में? तो याद रखो भांडी बहुत बढ़िया शब्द है और ये सब जगह मिली आप मतलब भांडी शब्द है। तो याद रख लो भांडी मतलब होते का दीवार। तो याद रखो संगवारी हो भांडी मतलब का होते दीवार ला कहे जाते भांडी। तो ऐसे बहुत सारा शब्द है जो लुप्त हो जाते हमारे छत्तीसगढ़िया के, ते शब्द ला बनाए बर संजोए बर हमारे सरकार द्वारा का कार्यक्रम चलाते बिजहा कार्यक्रम। तो याद रखो। चलो और यो शब्द मतलब याद रखो, परीक्षा में पूछ लेते ना। चलो अगला प्रश्न चलतन हमारा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस किस तिथि को है ना मनाया जाता है? तो याद रखो संगवारियों छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाए जाते? 28 नवंबर के मनाए जाते। आप मतलब जानकारी होना चाहिए 28 नवंबर 2007, 28 नवंबर 2007 के छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम पारित हुई से, छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक पारित हुई से और ये बन गए कार छत्तीसगढ़ी राजभाषा अधिनियम 2007 बन गए दोस्तों। तो याद रखो ओकरे सती 28 नवंबर ला का मनाया जाते छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस या छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में हम मनाता था। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। 14 अगस्त के मनाए जाते प्रतिवर्ष है ना छत्तीसगढ़ी राजभाषा, छत्तीसगढ़ राजभाषा कार्यालय दिवस। ये तारीख के मनाए जाते संगवारी हो छत्तीसगढ़ राजभाषा कार्यालय स्थापना दिवस मनाए जाते, कार्यालय स्थापना दिवस मनाए जाते। काबर मनाए जाते कि ए दिन छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के का होई से प्रथम बैठक, याद रखो ये दिन का होई से प्रथम बैठक होई से। तो ये बात ला ध्यान में रखो कब होई से 14 अगस्त 2008, 14 अगस्त 2008 के छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के पहली बैठक हुई से और वही बैठक के है ना सती ये दिन मनाए जाते राजभाषा कार्यालय स्थापना दिवस और 28 नवंबर के मनातन हमन का छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। और संगवारी हो आप सब झन ला तो जानकारी हो ही है ना, आप सब झन ला जानकारी हो जाही कि 14 सितंबर के हमन हिंदी दिवस भी मनाथन। तो ये सबो प्रश्न के उत्तर ला आप मला याद रखो, ये आप मन के पेपर के तैयारी पर बहुत मजेदार सहयोग दी। चलथन अगला प्रश्न वर्ग है ना, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? अब भी तो बताओ जी, का बताओ कि ये दिन विधेयक ला का करी से पारित करी से, का करी से? देखिए इस दिन अधिनियम प्रस्तुत हुआ, प्रस्तुत नहीं अधिनियम प्रस्तुत थोड़ी ना होता है जी, विधेयक पारित होते तब बनते वो अधिनियम। तो
तो विधेयक पारित हुई से और विधेयक यही तारीख के का हो गए पारित हो गए के तारीख के 28 नवंबर 2007 के। और वो 28 नवंबर हम सुरता करे बर का मनाथन छत्तीसगढ़ी दिवस या छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस के रूप में मनाता थन। चलो अगला देखथन प्रश्न ला, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई है? तो याद रखो संगवारी हो, हमारे एक जन राज्यसभा के सदस्य रही से सांसद रही से छत्तीसगढ़ के, जे दीदी का नाम है छाया वर्मा जी। याद रखो दीदी का नाम है छाया वर्मा, जो राज्यसभा के कार्य से सांसद रही से, वो है ये बात ला उठाई से का बात ला उठाई से कि हमार छत्तीसगढ़ी बोली बढ़िया सुघर लागते, मिठास लागते और एकर सबो प्रक्रिया ला आप मन शामिल करो और संविधान के कहां शामिल करो 8वीं अनुसूची में, जेमे 22 भाषा ला शामिल करेगे संगवारी हो। याद रखो है ना, तो 22 भाषा कहां शामिल है संविधान के 8वीं अनुसूची में, और एला शामिल करे बर राज्यसभा में मांग घलो उठे रही से कि ये चीज ला काय करना है शामिल करना है। तो चलो अब चलथन अगले प्रश्न की ओर। तो हमार अगला प्रश्न हवे कथन आगे, छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन ने करे भैया, तो कथन तो बढ़िया है, सत्य हवे। छत्तीसगढ़ी को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। बिल्कुल हमार छत्तीसगढ़ी ला बोली जेल कथन, हमारा छत्तीसगढ़ी बहुत सुघर बोली कथन तेला बनाना है का राजभाषा बनाना है और दर्जा दिलवाना है और मान्यता दिलाना है, राष्ट्रीय स्तर पर संविधान में स्थान दिलाना है ना। तो एकर बर बनाए गए काला राजभाषा आयोग। तो यहू सही है और यहू सही है और वही उद्देश्य से बनान तक का हो जाई कथन और कारण दोनों सही हो जाई। और यह कथन है ये कारण कथन के काय करत है व्याख्या घलो करत है। चलो चलथन अगला प्रश्न में। 19 से 21 जनवरी 2018 को बेमेतरा में आयोजित छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का क्या हुआ 6वां प्रांतीय अधिवेशन। तो 6वां नंबर के जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के जो सम्मेलन हो से प्रांतीय सम्मेलन हो से अब तक के 8 ठन हो गए। मैं आप मतलब सबोल याद करा दूं तो वो कौन ला समर्पित रही से, तो याद रखो वो समर्पित रही से स्वर्गीय डॉक्टर विमल पाठक जी ला का करी से एला समर्पित करेगे है। तो मैं आप मतलब जानकारी दे तो टोटल प्रांतीय सम्मेलन हो संगवारी हो 8 ठन है ना। तो एला बहुत सुघर तरीके से आप मन याद रख सकते हो। जैसे ये हमारे छत्तीसगढ़ है ना, ये छत्तीसगढ़ आप सबो झन ला याद होई कि छत्तीसगढ़ में है ना के ठन संभाग है 5 ठन संभाग है। पर हम मतलब 5 संभाग की जानकारी जरूरत नहीं है। जैसे ये छत्तीसगढ़ हो गए तो 3 संभाग ला याद रखो, एक हो गए का दुर्ग संभाग, एक हो गए का यह रायपुर संभाग और एक ठन हो गए का यह बिलासपुर संभाग। तो संगवारी हो ये 3 संभाग ला याद रखो। तो पहली जो बैठक हुई दुर्ग संभाग ले, दुर्ग संभाग ले गेन कहा रायपुर संभाग में और रायपुर संभाग ले गेन कहा बिलासपुर संभाग में। और वही क्रम में फिर वापस आवो, फिर बिलासपुर संभाग ले आबो कहा रायपुर संभाग में और रायपुर संभाग ले आबो कहा वापस दुर्ग संभाग में। तो हमारे 6 ठन बैठक के नाम याद हो जाई। कैसे याद हो गए तो ये बात ला ध्यान से देखो कि ये हो पहली जो बैठक हो इस पहला नंबर के ये हुई हमार भिलाई में, कहाँ हुई से हमार भिलाई शहर में हुई से। दूसरा जो प्रांतीय सम्मेलन हुई से वो कहाँ हुई संगवारी हो ये हुई आप मन के रायपुर में, ये हुई कहाँ आप मन के रायपुर में। और तीसरा नंबर के जो प्रांतीय सम्मेलन हुई से ये हुई कहाँ बिलासपुर शहर में हुई से, कहाँ हुई से बिलासपुर शहर में। तो 6 ठन तो इसने आ जाई, दुर्ग ले रायपुर संभाग, रायपुर ले बिलासपुर, फिर वापस इसने गेंद इसने आना है। अब बिलासपुर संभाग में वापस तो नहीं हो बिलासपुर जिला में, तब अगला जिला में करी कहाँ हुई चौथा है कोरबा में, कहाँ हुई से चौथा प्रांतीय सम्मेलन कोरबा में हुई से। और 5वां हुई आप मन के कहाँ है ना याद रख लो ये 5वां कहाँ हो गरियाबंद जिला में। और गरियाबंद जिला में बहुत प्रसिद्ध जगह जिला हमन कथन का राजिम। तो यहाँ हुई समान 5वां का प्रांतीय सम्मेलन और 6वां आहन तब बेमेतरम हो गए दुर्ग संभाग में, बेमेतरम हो गए। और 2 ठन कहाँ दोस्तों तो 2 ठन है ना याद रखो 7वां व 8वां हो कहाँ रायपुर में, 7वां व 8वां प्रांतीय सम्मेलन कहाँ हो रायपुर में हो। तो बहुत आसानी तरीका से याद रख सकते हो। और एकर ईयर भी याद करे कोई ज्यादा झंझट नहीं है। 2013 से लगातार 6 बार गिन लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 बार तो लगातार हो गए है ना। भिलाई में इसका अब 2013 में,
2014 में कहाँ है रायपुर में, 2015 में कहाँ है ना बिलासपुर में, 2016 में कहाँ है कोरबा में, वापस आ जाओ है ना, 2017 में कहाँ है राजीव में, 2018 में कहाँ है बेमेतरा में, और कर बाद 5 साल बाद हो 2023 में, और यही साल होए 2025 में। तो टोटल 8 ठन होए हमार का छत्तीसगढ़ी राजभाषा है ना आयोग के प्रांतीय सम्मेलन हो। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो। और यही बोले है कि जब आप मन के कहा हो जी बेमेतरा में हो से, कौन से नंबर के, 6वां नंबर के, सॉरी बेमेतरा में हो से, बेमेतरा खरे कि राजिम के हरे जी, कहाँ खरे, सष्टम हरे, 6वां नंबर के बेमेतरा। तो 6वां नंबर के हरे कहा बेमेतरा में हो से है नहीं। चलो तो 6वां नंबर के ये हरे और ये बेमेतरा में हो हैं, और बेमेतरा में जब हो से तो ये है कौन ला है ना 2016 में जो राजिम में हो से, और 2000 है ना, तो याद रखो 2016, 17, 18, 2023, 2025 3 ठन जो सम्मेलन है वो बड़े बड़े आदमी मतलब का करेगी से वो सम्मेलन समर्पित करे। कौन कौन से, चौथा, 5वां और 6वां। जो चौथा नंबर के सम्मेलन है संगवारी हो, जो चौथा कहाँ है कोरबा में हो है ना, ये बिल्कुल डॉक्टर पालेश्वर शर्मा ला समर्पित करेगी, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी ला ये ला समर्पित करेगी से ये सम्मेलन ला। ठीक है, ओकर बाद है ना याद रखो 5वां नंबर जे राजिम में हो से, तो राजिम के करेगी से संत पवन दीवान जी ला, संत पवन दीवान जी ला समर्पित करेगी से। और जो आपके है ना 6वां नंबर के बेमेतरा के ये स्वर्गीय डॉक्टर विनय पाठक, स्वर्गीय डॉक्टर है ना विमल पाठक है ना, विमल पाठक जी लगा करेरी से समर्पित करेरी से है ना। तो याद रख लो स्वर्गीय डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी ला 6वां क्रम में का करे समर्पित करे। चलो चलथन अगला प्रश्न में है ना, अगला प्रश्न है हमारे, ये बात ला नोट कर लो भाई, याद करे मदद करिए आप मन ला। चलो अगला प्रश्न की ओर चलथन। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का कार्यालय स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अब भी बताओ हमें कब मनाई जी, 14 अगस्त के। काबर 14 अगस्त 2008 के एक दिन का हुई से पहली बैठक हुई से, कब 14 अगस्त 2008 के इकर का हुई से पहली बैठक हुई से, और यही पहली बैठक के सूरता में मनाया जाते का कार्यालय स्थापना दिवस। चलो चलते हैं अगला सवाल में। हमारा अगला सवाल है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 5वां सम्मेलन सन 2017 में कहाँ हुई? आप मतलब बताओ दुर्ग संभाग में भिलाई में, रायपुर संभाग में रायपुर में, बिलासपुर संभाग में बिलासपुर में, वापस आना है ना बिलासपुर संभाग में कोरबा, रायपुर संभाग में है ना, रायपुर संभाग में ये 5वां हो जाए जी, जब बस इसने जाना है, इससे जाना है, ठीक है ना। रायपुर संभाग में राजिम, और 6वां नंबर के कहा जी कौन से पूछे, 5वां पूछे तो एदे हो जाए राजिम है ना, ये हो जाए राजिम है भाई, बस अतनी उत्तर लकन्नर ही समझ ला, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ये राजिम हरे ये आपके 4था नंबर के है, बिलासपुर 3रा नंबर के है, और रायपुर में हो कौन कौन से 2रा 7वां और 8वां नंबर के होए का रायपुर में हो, ये बात ला ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये बात ला आप मन बिल्कुल कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना, तो ये चीज ला बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा बिजहा कार्यक्रम ये तब भी बताएं जी, विलुप्त शब्द संरक्षित करे बर हमार सरकार बिजहा कार्यक्रम चलाते, तो ये उत्तर आप मन बिल्कुल कर सकते हो, बिजहा कार्यक्रम विलुप्त शब्द के संरक्षण पर। और बोली क्रय विक्रय बर का चलाते, तो माई कोठी योजना एक ठनऊ योजना चलते है ना, जैसे हमार साहित्यकार मन बढ़िया बढ़िया छत्तीसगढ़ी राजकोष लिखते है ना, तो वो सब ला चलाए बर, वो सब ला संरक्षण करे बर है ना, साहित्य के क्रय विक्रय के प्रावधान करे जाते। कौन सी योजना है वो, माई कोठी योजना, याद रख लो संगवारी हो यहुल ना, माई कोठी योजना। तो ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत जन आदमी मतलब पता नहीं रहा है, तो मोर सन बने रहो बिल्कुल, अब हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बढ़िया बढ़िया प्रश्न कराबो, आपके तैयारी सुघर कराबो। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का कालक्रम सुमेलित कीजिए, तो एक 3 जन अध्यक्ष बने हैं है ना, याद रख लो संगवारी हो, के जन अध्यक्ष बने, 3 जन अध्यक्ष बने हैं है ना। श्यामलाल चतुर्वेदी जी ये बनी इसका 2008 से लेकर 11 तक, कब बनी से 2008 से लेकर 11 तक ये का बनी से अध्यक्ष बनी से। एक बाद अगला जो हमारे मन के बनी से कौन बनी से है ना, तो दानेश्वर शर्मा जी ये बनी से कब
2011 से 13 तक, 2011 से 13 तक, और 2016 से 18 तक रीसे कौन, विनय कुमार पाठक जी। तब का कहते क्रमबद्ध करो कहते। तो पहली नंबर में तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी बनी से, है ना, दानेश्वर शर्मा जी बनी से, ओकर बाद है ना, ओकर बाद कौन बने जी, है ना, तो याद रखो ओकर बाद बनी से आपके विनय कुमार पाठक जी है। तो ये क्रम बिल्कुल 1 2 3 सही जवाब हो जी। ठीक कर सकते हो, बिल्कुल कर लो। बोल पता है आप मन तैयारी बहुत सुघर करत हो और बढ़िया करत रहो। ये आगे माई कोठी योजना एला कमेंट करो भैया, माई कोठी योजना के का उद्देश्य हरे। तो माई कोठी योजना का बर चलाए जाते सरकार है, एला आप मन कमेंट करके बताओ। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। अब देखो आप मन याद होना चाहिए, जो हमार आर्य भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार टूटिस का में, जैसे ये आर्य मध्य आर्य भाषा ना, मध्यकालीन आर्य भाषा, ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत में आते आप मन के क्या अपभ्रंश का थे, अपभ्रंश आते। ये भाषक विकास अरे संगवारी हो, ठीक है। और अपभ्रंश से का टूटी से, अर्धमागधी टूटी से, अर्धमागधी। और अर्धमागधी के अंतर्गत एक ठो वही का आप मन के पूर्वी, अर्धमागधी के अंतर्गत आई पूर्वी, और पूर्वी में 3 बोली ला संग्रह करेगे, शामिल करेगे। एक हरे अवधी, एक हरे बघेली, और एक हरे का छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हरे संगवारी हो, है ना। तो प्रश्न ही यहाँ है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली ला कौन से शामिल करे। तो देखो ना, तो है ना पश्चिमी माही, ना पहाड़ी माही, ना राजस्थानी माही, काम में आ जाए ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही संगवारी हो। ये बात रखो, आर्य मध्य आर्य भाषा काम में टूटिस, अपभ्रंश, अपभ्रंश से काम में टूटिस, अर्धमागधी में है ना वर्गीकरण हो से, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी में, और पूर्वी हिंदी में 3 चीज आते, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो याद रही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो अगला चलथन, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ी में जो पहली अभिलेख लिखवा है ना संगवारी हो, ये हमार दंतेवाड़ा शिलालेख, है ना। तो दंतेवाड़ा शिलालेख है ना, तो याद रखो ये जो शिलालेख है, यही काम में लिखा है छत्तीसगढ़ी में पहली बार एक शब्द के प्रयोग करेंगे। तो ये बात ला बिल्कुल ध्यान में रखो, है ना। तो छत्तीसगढ़ी के पहली अभिलेख कौन से हो जाई, दंतेवाड़ा अभिलेख हो जाई। अगला चलतन, लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है। सरगुजम बोले जाते, महासमुंद में बोले जाते, राजनांदगांव में बोले जाते, कांकेर में बोले जाते। तो आप मतलब बिल्कुल याद रखो, रमेश चंद्र महारोत्रा जी है, क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर जो छत्तीसगढ़ के बोली ले, भौगोलिक आधार भी बोलते हैं, क्षेत्रीय या भौगोलिक आधार पर 5 भाग में बांटे हैं। आप मतलब याद होना चाहिए, जैसे मैं छत्तीसगढ़ ला बना देता हूँ, तो जैसे ये छत्तीसगढ़ के हमारे मैप हो गए ना संगवारी हो, बढ़िया सुग्घर से बना लो छत्तीसगढ़ ला, एकदम सुंदर से, जैसे भी बनी। अभी समय कम है तो मैं एकदम जल्दी जल्दी बनाता हूँ। ये हो गया हमारे क्या, छत्तीसगढ़, ठीक। अब ये हो गया हमारे मध्य छत्तीसगढ़, ये हो गए उत्तरी छत्तीसगढ़, ये हो गए उत्तरी छत्तीसगढ़, ये हो गए मध्य छत्तीसगढ़, ये हो गए का पूर्वी छत्तीसगढ़ एडहन, और एडहन का हो जाए पश्चिमी छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़ हो जाए, और ये हो जाए का दक्षिणी छत्तीसगढ़। तो संगवारी हो, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर रमेश महारोत्रा जी हा के भाग में बांटे, 5 भाग में। नाम ला बता दे तो भाई, है ना, रमेश चंद्र महारोत्रा जी, रमेश चंद्र महारोत्रा जी। ये काय करे है, भौगोलिक आधार पर के भाग में, 5 भाग में का करे, छत्तीसगढ़ी बोली ला वर्गीकृत करे। अब उत्तरी में हमार का आ जाते, सरगुजिया आ जाते, नागवंशी आ जाते, पंडो आ जाते, ए मन सब आ जाते भाई, है ना। तो याद रख लो, उत्तरी में अगर पूछी तो का सरगुजिया, सरगुजिया आ जाइए आप मन के, सरगुजिया, है ना। आप मन के आ जाए का सदरी, आ जाए सदरी, पंडो, नागवंशी, पंडो नागवंशी, ये सब बोली मन आ जाते का में, उत्तरी में आ जाते, ठीक है। पूर्वी में कहा जाते कलंगा, लरिया, पूर्वी में कहा जाते कलंगा, है ना, लरिया, कलंगा, लरिया, भूरिया, भूरिया ला भूलिया घलो कही देते का, कई घाव भूरिया, भूलिया घलो कही देते, है ना, भूरिया। और आप मन लिख सकते हो एक ठनऊ, जैसे बिंज, है ना, बिंझवारी या बिंझाल्टी कह देते, बिंझवारी या बिंझाल्टी। तो ये सब बोली मनाते हैं हमारे का छत्तीसगढ़ के पूर्वी अंचल के अंतर्गत आते। पश्चिमी में संगवारी हो, याद रख लो आप मन क्या थे का, खलहाटी और मरारी,
ए मन आ जाते खलाटी और मरारी मन जे आ जाते खलाटी और मरारी। तो ये मन आ जाते पश्चिमी में आ जाते संगवारी हो, याद रख लो। और एक पीडीएफ नोट्स ला हमन हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल देबो, जेकर नाम है का आप मन टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, डी दर्शन एकेडमी, डी दर्शन एकेडमी। एमे अगर सर्च मारो तो आपको टेलीग्राम चैनल हरे, एमे बिल्कुल जुड़ जाओ। एमे पूरा कंटेंट बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला हमन का करथन अपलोड करथन संगवारी हो, तो ये चीज ला बिल्कुल ध्यान में रखू। चलो चलथन हमार दक्षिणी में का आथे, तो दक्षिणी में आते मिर्गानी, हलबा, धांगड़, है ना, ई मन ला बोले जाते भाई, मिर्गानिल बोले जाते, धांगड़ा है ना, धांगड़ा करके बोले जाते, और आप मन के बोले जाते का हलबा, है ना, हल्बी बोली, ये सब ला बोले जाते कहाँ, दक्षिणी अंचल के बोली हरे। मध्य अंचल में का जाही आप मन के बड़ा कन आ जाते, जैसे मध्य अंचल में आ जाए का छत्तीसगढ़ी आ जाही, रायपुरी आ जाही, रायपुरी, बिलासपुरी आ जाही, और का जाही बिलासपुरी, बिलासपुरी आ जाही, ठीक है। कांकेरी आ जाही, कांकेर से कांकेरी हो जाही, है ना, कांकेरी। खैरागढ़ से खैरागढ़ी हो जाही, खैरागढ़ी हो जाही, खैरागढ़ी हो जाई। कवर्धा से कवर्धई हो जाई, कवर्धई, कवर्धा से का हो जाई संगवारी हो, कवर्धई, कवर्धई हो जाई। और देवपुरी हो जाई, देवरई हो जाई, और हो जाई आप मन के का देवरई, ठीक है। तो ये सबो जे आते ये हमार मध्य छत्तीसगढ़ी या केंद्रीय छत्तीसगढ़ी के बोली हबे, तेकर हिसाब से आप मन देख लो। अब काला पूछे है लरिया, लरिया कदे ढहान है पूर्व में, और पूर्व में एदे कर हबे का एमे से महासमुंद जिला मिली, तेकर उत्तर है। कांकेर तो मध्य में आ जाए, कांकेर, राजनांदगांव, सरगुजा उत्तरी में आ जाए। तो पूर्वी में जो लरिया बोले जाते हैं, लिखे होगा लरिया, तो लरिया कहाँ जाए, महासमुंद में, छत्तीसगढ़ के पूर्वी के कहा रहे ये है बोली हरे। तो याद रखो बड़कन हबे, है ना, सबो चीज ला पढ़ो तो सब याद होते, नहीं पढ़ो तो नहीं हो संगवारी हो, है ना। एला डी दर्शन एकेडमी के हमारे टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल पीडीएफ ला डाल दो, आप मन बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक जवाब दो आप मन, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो सदरी बोली सबसे पहली तो मैं आप मन याद रख लो उत्तरी छत्तीसगढ़ में आते, और उत्तरी छत्तीसगढ़ के एमे एक ठन जिला का नाम लिखा है, तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ संगवारी हो। और आप मन कैसे लगी हमारी ये वीडियो है, और हमारा नवा चैनल आगे बार बार मैं आप मन याद दिलाता हूँ, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो, नवा नवा कंटेंट हम डालत रहो, और बढ़िया मेहनत के साथ आगे बढ़ो, तैयारी ला एकदम सुग्घर करके बहुत जल्द अपन पद ला प्राप्त करबो। तो यही बेरा में अपन बानिल विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी, सल्यूट।